जिसके आने का चांस 90% है, 95% है, समझ लो, सारे स्कूल्स के लिए बता रहा हूं। तो उसके पहले मैं एक बार शॉर्ट में वो 6 थ्योरम रिवाइज कराता हूं, जिसमें फर्स्ट थ्योरम है इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। इसका मतलब समझ में आ रहा है ना? दो कॉर्ड्स की लेंथ अगर इक्वल है तो सेंटर में बनने वाला एंगल भी क्या होगा? इक्वल। दूसरा उसका कन्वर्स है, इफ टू कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। तो कॉर्ड्स की लेंथ क्या हो जाएगी? इक्वल। ये दो दिमाग में आ गया। नेक्स्ट थ्योरम 3, 9.3 और 9.4। 9.3 परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड bisects the chord और बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। क्या ये भी क्लियर हो गया? फिर उसके बाद 5 और 6 वाला थ्योरम क्या है? 5 थ्योरम, थ्योरम नंबर 5, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अगर कोई दो कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल है तो सेंटर से डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? इक्वल। और अगला थ्योरम है इफ द कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अगर कोई दो कॉर्ड्स की सेंटर से डिस्टेंस सेम है तो कॉर्ड्स की लेंथ भी क्या हो जाएगी? इक्वल। तो ये जो 6 थ्योरम्स है ये दो दो के पेयर्स में है, एक थ्योरम और दूसरा उसका कन्वर्स। क्या ये क्लियर हो गया सबको? फिर हमने इसके बाद कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए थे और आगे बचे हैं 3-4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस बचे, इनफैक्ट ये 2 क्वेश्चंस। तो जल्दी से ये क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से और जैसा मन में आए वैसा फिगर ड्रॉ करके एक बार दिखाओ। ये है क्वेश्चन नंबर 5। 5 और 6 ये दो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ हाँ, अब बिल्कुल बातें नहीं, अगर बुक नहीं है कोई दिक्कत नहीं, सामने देखो और पढ़ो। पढ़ लिया सबने क्वेश्चन? चलो एक बार इसको समझते हैं क्या लिखा है। 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन ऑन अ पार्क। तो 3 गर्ल्स है, रेशमा, सलमा, मनदीप, वो एक सर्कुलर रीजन पे या सर्कुलर बाउंड्री पे बैठी है। जो सर्कल जो बना है उसका रेडियस कितना है? 5 मीटर। तो सबसे पहले ना हम यहां पर एक सर्कल बना देते हैं और इसका रेडियस r इज इक्वल्स टू 5 मीटर साइड में कहीं लिख देते हैं। अब इस सर्कुलर पोर्शन में 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा और मनदीप, रेशमा, सलमा और मनदीप, ये 3 गर्ल्स बैठी हैं। कहां पर बैठी है, कौन सी पोजीशन पे, उसके लिए हम आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। सर्कल की बाउंड्रीज पे ये यही कहीं पर है, लेकिन कहां पर है उसके लिए आगे पढ़ते हैं। क्या लिखा है? रेशमा थ्रोस ए बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप, मनदीप टू रेशमा। ठीक है, तो रेशमा सलमा को बॉल थ्रो कर रही है, सलमा मनदीप को और मनदीप वापस से रेशमा को। ठीक है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर ईच। तो रेशमा से सलमा का डिस्टेंस 6 मीटर और सलमा से मनदीप का डिस्टेंस 6 मीटर, ये आपको गिवन है। आगे लिखा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो यहां पर पहले मैं सर्कल के सेंटर को इस जगह पे कंसीडर करता हूं O, यहां पर कंसीडर करता हूं कि रेशमा बैठी हुई है, यहां पर सलमा बैठी हुई है और यहां पर मनदीप बैठी हुई है। ठीक है, अब इन पोजीशन को मार्क करते समय हमने ये ध्यान में रखा कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्वेश्चन में कितना गिवन है? 6 मीटर। और सलमा से मनदीप के बीच का डिस्टेंस भी कितना गिवन है? 6 मीटर। और इस सर्कल का रेडियस कितना गिवन है? 5 मीटर। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इनफैक्ट कितना हो गया? 5 मीटर। क्या ये क्लियर हो गया? आपको क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में? लास्ट लाइन पढ़ो, क्या लिखा है? डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। तो रेशमा की पोजीशन ये है,
मनदीप की पोजीशन ये है, आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। क्या ये समझ में आ गया सबको? तो चलो जल्दी से ये फिगर ड्रॉ कर लो फिर। कर लिया ड्रॉ? ओके। अब इसके बाद सेंटर से ना सारे पॉइंट्स को एक बार ज्वाइन कर लेते हैं, इसको, इसको, और एस से तो ऑलरेडी करके रखा था मैंने, ठीक है। और ये जो ओ आर की लेंथ है ये कितनी होगी बताओ एक बार? ओ आर 6 क्यों होगा? 5 होगा ना? क्यों 5 होगा? रेडियस, और सेंटीमीटर नहीं मीटर, तो ये 5 मीटर, और ओ एम की लेंथ भी कितनी हो जाएगी? 5 मीटर। और ओ से लेके एस तक की जो लेंथ है वो भी कितनी है? 5 मीटर। यहां तक सबको क्लियर हो गया? और आपको यहां कौन सी लेंथ निकालनी है? आर एम की लेंथ। बताओ कैसे निकालेंगे, बिकॉज एक बार सोचो। हेलो? हाँ, यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब सबसे पहले ना आप ये देख के बताओ कि ओ आर एस एम, ये जो ओ आर एस एम बन रहा है दिख रहा है सबको? ये क्या है? ये एक क्वाड्रिलेटरल है। इस क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या होगा? क्यों रोम्बस? रोम्बस के सारे साइड्स इक्वल होते हैं। क्या इसके सारे साइड्स इक्वल है? नहीं। तो ये क्या होगा? काइट। क्यों काइट होगा? क्योंकि काइट की प्रॉपर्टी क्या होती है? उसके एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल। तो एडजेसेंट साइड मतलब ये वाला साइड इक्वल है और ये वाला साइड भी क्या है? इक्वल। क्या ये समझ में आ गया? और ऐसे क्वाड्रिलेट काइट की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके डायगोनल एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। मतलब ये वाला एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा? 90 डिग्री। और इस पॉइंट को मार्क कर दो पॉइंट पी। इसके बाद देखो कैसे कर सकते हैं, सोचो एक बार, जस्ट अ सेकेंड। तो यहां तक हो गया ना सबका? ओके। चलो इस पॉइंट को पी मार्क कर दिया। अब इधर पे ध्यान देना, मैंने अभी क्या बोला तुम लोगों को कि काइट के डायगोनल एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर।
मतलब यहां पर ये ओपी जो बन रहा है ये किस पे परपेंडिकुलर है, आरएम के। और एक थ्योरम हमने अभी जस्ट पढ़ा था, परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। इसका मतलब आरपी जो है अगर हमें वो मिल गया तो उसका डबल करने पे हमें क्या मिल जाएगा, आरएम मिल जाएगा। समझ में आ गया सबको ये चीज? ठीक है, तो अब यहां पर हम एक काम करते, आरएम की जो लेंथ है उसे कंसीडर कर लेते हैं एक्स। तो आरएम को कंसीडर कर लो एक्स, और ये जो ओपी दिख रहा है ना, ओपी को कंसीडर कर लो वाई। ओपी को कंसीडर कर लो वाई। यहां तक हो गया सबका? अब ये देख के बताओ, ये x तो ये वाली लेंथ है ना, यहां से यहां तक की लेंथ। अगर मुझे PS की लेंथ चाहिए तो वो कैसे निकालूंगा? पूरा O से लेके S तक की लेंथ कितनी है? सबका ध्यान सामने ना, O से S कितना है 5, O से P कितना है, O से P कितना है y, ये पूरा 5 है, ये कितना है y, तो PS कितना होगा 5 माइनस वाई। तो P से S तक की लेंथ को मेंशन कर दो 5 माइनस वाई। क्या ये समझ में आ गया सबको? ओके। अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे, बहुत हौच-पौच हो गया डायग्राम, मैं यहां थोड़ा अलग से निकाल के बनाता हूं। अगर आप ऑब्जर्व करोगे आपको दो राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा। एक तो ये वाला जिसका नाम क्या है, आरपीओ। ये क्लियर हो गया? आरपीओ का बेस क्या है बताओ जल्दी से? आरपी की लेंथ कितनी है x, पीओ परपेंडिकुलर कितना है y, आरओ हाइपोटेनियस कितना है 5। दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल जो जस्ट उसके नीचे बन रहा है, उस राइट एंगल ट्राइंगल का नाम बताओ, आरपीएस। राइट एंगल बन रहा है P पे, ठीक है। आरपी की लेंथ कितनी है x, पीएस की लेंथ कितनी है 5 माइनस वाई, और आरएस की लेंथ कितनी है 6। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? अब हम इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो अब सबसे पहले यहां पर लिखेंगे इन ट्राइंगल आरपीओ, ठीक है। फिर उसके बाद लिखना एंगल आरपीओ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। पहले मेंशन करना पड़ेगा ना, वो राइट एंगल ट्राइंगल है। मैं तो ओरली समझाया, लेकिन लिखना भी पड़ेगा उस चीज को। तो लिखेंगे एंगल आरपीओ 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है? क्योंकि काइट के डायगोनल एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो यहां पर लिख दो सिंस ORSM is a kite and diagonal of kite are perpendicular to each other, इसलिए ये वाला एंगल 90 डिग्री बना। हो गया, मेंशन कर दिया। ओके। अब यहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। सो लिखोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब चेक करके बताओ एच की जगह पे यहां क्या आएगा? अरे कौन से ट्रायंगल में लगा रहे हैं हम? आरपीओ में लगा रहे हैं ना, तो आरपीओ में हाइपोटेनियस कितना है 5, तो ये क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया? इसका मतलब हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल गई 25। इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल के यहीं पर छोड़ देंगे। अच्छा, हमें निकालना क्या है ये दिमाग में क्लियर है कि नहीं? क्या निकालना है? आरएम के लिए क्या चाहिए एक्स मिल गया तो उसका डबल कर देना, तो वो कितना हो जाएगा 2x। आरएम की लेंथ कितनी होगी 2x। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे बताओ जल्दी से? दूसरा वाला ट्रायंगल लेंगे। नेक्स्ट वाला ट्रायंगल कौन सा है? इन ट्रायंगल आरपीएस। इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, बाय पाइथागोरस थ्योरम।
एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज पुट करो जल्दी से। वो एंगल 90 डिग्री है, वो एक बार ऊपर लिख दिया। हाँ, कुछ डाउट है पलक? हाँ तो बताओ, हाइपोटेनियस की जगह पे क्या आएगा यहाँ पर? 6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी, परपेंडिकुलर की जगह पे 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अगर कोई x का स्क्वायर लिख रहा है तो भी गलत नहीं चलेगा, और बेस की जगह पे एक्स स्क्वायर। यहां तक क्लियर सबको? दिमाग में ये चीज क्लियर होनी चाहिए, हमें निकालना है x। ठीक है, अब क्या करें बताओ, इसको कैसे सिंप्लीफाई करें? तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। हाँ, अब इसकी स्क्वायरिंग करने पे क्या मिलेगा? यहां पर लगाओगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। अप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो, जल्दी से सॉल्व करो आगे। हेलो, ओके। हाँ बताओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई किया तो क्या क्या है टर्म्स, बताओ जल्दी से। a का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, वो कितना आ गया? 25। प्लस b का स्क्वायर मतलब यहां पर क्या आ गया? y स्क्वायर। माइनस 2ab, क्या ये टर्म बताओ यहां पर? -10y। क्या ये सभी का आया? ये वाला टर्म जल्दी से चेक करो कैसे आया, सबको क्लियर ना? प्लस यहां पर एक और टर्म आई, वो कौन सी आई है? एक्स स्क्वायर, ये वाली जो एक्स स्क्वायर बच गई थी। ठीक है, अब इसको आगे और सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट कैसे सिंप्लीफाई करेंगे देखना। ये 25 को इधर भेज देते हैं मान लो, तो लेफ्ट साइड में कितना हो जाएगा? 36 माइनस 25। और राइट हैंड साइड को थोड़ा अरेंज करते। कैसे अरेंज करते हैं? पहले ये वाली टर्म लिख देता हूं एक्स स्क्वायर, फिर ये वाली टर्म लिख देता हूं वाई स्क्वायर, फिर बाद में -10y। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -10y। यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब 36 माइनस 25 कितना आएगा? ये डिफरेंस 11 इज इक्वल टू, अब ये वाली टर्म देखी देखी लग रही है क्या? देखो जल्दी से, कहां पर है? इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यू कितनी है? 25। तो इसकी जगह पे पुट कर दो 25 माइनस 10y। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ओके, अब इसके बाद y की वैल्यू निकालने के लिए -10y को क्या करना पड़ेगा? उस तरफ भेजना पड़ेगा, और 11 को इस तरफ। तो -10y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? +10y। और राइट साइड में क्या हो जाएगा? 25 माइनस 11। तो 10y इज इक्वल टू 25 माइनस 11 कितना होता है? 14। तो 10y इज इक्वल टू आ गया 14। तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 14/10, और ये होता है 1.4। तो y की वैल्यू आपको मिल गई 1.4। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? हाँ, और कई तरीके हो सकते सॉल्व करने के, अभी जो मैं तरीका बता रहा हूं वो समझ लो पहले। क्या ये क्लियर हो गया? अब इसके बाद ये y की वैल्यू को आप पुट करोगे इक्वेशन नंबर 1 में।
जिसको सॉल्व करने से आपको क्या मिलेगी, x की वैल्यू। तो एक्स स्क्वायर प्लस y के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 1.4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 25। एक्स स्क्वायर प्लस 1.4 की स्क्वायरिंग करने पे क्या मिलेगा, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। तो ये आ जाएगा 1.96 इज इक्वल्स टू 25। ये क्लियर। अब 1.96 को उधर शिफ्ट करो तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 माइनस 1.96। 25 में से 1.96 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 23.04। यह आएगा 23.04। ये हो गया सबका। इसके बाद देखो ध्यान देना, नेक्स्ट स्टेप में x की वैल्यू निकालने के लिए इसका रूट करना पड़ेगा, तो मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर रहा हूं, इसे लिख रहा हूं 2304 अपॉन 100। क्या ये क्लियर। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट ओवर 2304 अपॉन 100, ऐसा हो जाएगा। 100 का रूट कितना होता है, 10, और 2304 का रूट कितना होता है, ये पता है क्या, नहीं पता। तो एक एस्टिमेशन करते हैं, देखो इधर पे, ये बताओ कि 50 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, मतलब कितना होता है 50 का, 2500। अब ये उससे छोटा नंबर आ रहा है, 2500 से छोटा है ना, तो 50 से छोटा नंबर कौन सा होगा, 49। तो 49 का स्क्वायरिंग करने पे जो नंबर मिलेगा वो नंबर का वंस डिजिट क्या होगा, 9 9 जा कितना होता है, 81, मतलब वंस डिजिट क्या आ जाएगा उसका, 1, मतलब ये नंबर तो नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 48। तो 48 का स्क्वायर करने पे जो वंस डिजिट आएगा, 48 इंटू 48, तो 8 8 जा कितना होता है, 64। तो देखो उसका वंस डिजिट क्या आ रहा है यहाँ पर, 4। समझ में आ रहा है। तो इसको मल्टीप्लाई करके देखो कि आपको सेम नंबर मिल रहा है कि नहीं, 48 इंटू 48। कितना आ रहा है, 2304 ही आएगा। हेलो, हाँ आया क्या सबका, हेलो, हाँ क्या हो गया, चलो उसको रहने दो, मैं आके कर लूंगा, बोल देना, ठीक है। हाँ हाँ, एक बार चेक करो यहां तक हुआ क्या, 4.8, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4.8। अब उसके बाद आपको किसकी लेंथ निकालनी थी यहां पर इस क्वेश्चन में, आरएम की लेंथ। तो आरएम जो होगा वो इसका क्या हो जाएगा, डबल। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे आरएम इज इक्वल्स टू 2x। रीजन में क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो आरएम की लेंथ कितनी आ जाएगी, 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 4.8। तो 2 इंटू 4.8 मतलब कितना आ जाएगा, 9.6 मीटर्स। तो यहां पर रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 9.6 मीटर्स। एक बार चेक कर लो ये क्लियर हुआ क्या सबको, नहीं आया क्या समझ में, कहां तक, ओके। कहां से और किसको किसको प्रॉब्लम गई एक बार बताओ इस क्वेश्चन में। स्टार्टिंग का स्ट्रक्चर समझ में आया, कैसे हमने फिगर ड्रॉ किया, ये पूरा क्लियर हुआ क्या, एक बार देख लो पहले। जिशिका स्टार्टिंग का क्लियर, यहां पर ये जो दो राइट एंगल ट्रायंगल बने, ये वाला पोर्शन क्लियर है।
ये अच्छा, ये आरपीओ वाले ट्राइंगल से हमने जो इक्वेशन नंबर 1 निकाली, यहां तक क्लियर है। फिर उसके बाद हमने ये जो ट्राइंगल लिया आरपीएस वाला ट्राइंगल, इसमें हमने अगेन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच हाइपोटेनियस के प्लेस पे क्या आ गया यहाँ पर 6, तो ये हो गया 6 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर, बेस x का स्क्वायर। क्या ये वाला स्टेप क्लियर हो गया? अब इसके बाद यहां पर 6 की स्क्वायरिंग करने पे क्या मिलेगा? 36। यहां पर क्या अप्लाई किया? a माइनस बी का होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर मींस 5 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, माइनस 2ab। तो देखो यहां पर मैं उस चीज को लिख देता हूं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, ऐसा ही होगा ना? तो ये कितना बन जाएगा? माइनस 10y, और ये प्लस एक्स स्क्वायर वाली टर्म एज इट इज। इसके बाद फर्दर हमने क्या किया, यहां पर सिर्फ इसे रीअरेंज किया है, 25 को इधर शिफ्ट किया तो कितना हो गया? 36 माइनस 25। राइट साइड में ये क्या हो जाएगा? राइट साइड में देखो 36 माइनस 25 हो गया, इसको मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को पहले लिख दिया और माइनस 10y को यहां पर बाद में लिख दिया। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में निकाली थी, कितनी थी? 25, तो उसके प्लेस पे पुट कर दिया 25। अब यहां पर सिर्फ सिंगल वेरिएबल है, पहले दो वेरिएबल थे ना, एक्स और वाई, अब सिंगल वेरिएबल है जो कौन सा है? वाई। तो उसको सॉल्व करके मैंने वाई की वैल्यू निकाली। अब इस कैलकुलेशन में तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? तो वाई की वैल्यू हमें कितनी मिली? 1.5। बट हमें अल्टीमेटली क्या निकालना है? एक्स की वैल्यू। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमने y को वापस से इक्वेशन नंबर 1 में y की जगह पे प्लेस किया, तो 1.4 का स्क्वायर हो गया इस इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर प्लस 10। 1.4 का स्क्वायर कितना होता है? 1.96। 14 का स्क्वायर याद है, तो इसका भी हो जाएगा। फिर उसके बाद 1.96 को उधर शिफ्ट किया, माइनस किया, तो माइनस करने पे कितना आ गया? 2304। अब आपको 2304 का स्क्वायर रूट निकालना है, जो यूजुअली हमें याद नहीं रहता, तो इसलिए पहले मैंने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? फ्रैक्शन में। कैसे कन्वर्ट किया? 2304 अपॉन क्या लिख दिया? 100। स्क्वायर रूट ले लिया, तो नीचे 100 का रूट होता है 10 और इस वाले का रूट हो जाएगा 48। तो 48/10 मतलब कितना आ गया? 4.8। 4.8 किसकी वैल्यू है? एक्स की वैल्यू। बट हमें जो आरएम निकालना है वो एक्स का क्या होगा? डबल, इसलिए 2 इंटू एक्स, दैट्स वाई ये आ जाएगा 9.6। एक बार चेक करो और किसी को प्रॉब्लम है इसमें? एक बार सॉल्व करके देखना, इसको मैं आज ही की क्लास में सॉल्व करवाऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद, ठीक है? सो दैट वो वेरीफाई हो, ठीक है? और कितने स्कूल्स में ये क्वेश्चन करवा चुके हैं? हो गया तुम लोगों के स्कूल्स में? सेम अप्रोच डिफरेंट अप्रोच? डिफरेंट अप्रोच, वो इजी लगा था क्या? हाँ, आंसर तो यही आएगा पॉइंट में, और वो डिफरेंट क्वेश्चन है जो दूसरा क्वेश्चन की बात कर रहे हो। ओके, चलो ठीक है, एक बार चेक करते हैं। दूसरा अल्टरनेट मेथड भी मैं बताऊंगा। फिलहाल अभी इसको यहां पर एंड करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जल्दी। पढ़ लिया? सो क्वेश्चन में क्या लिखा है? अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। तो एक सर्कुलर पार्क है, तो मान लो ये सर्कुलर पार्क हो गया, इसका रेडियस कितना गिवन है? 20 मीटर, ठीक है? अब इसमें लिखा है 3 बॉयज है, अंकुर, सैयद और डेविड, ये इक्वल डिस्टेंस पे इसकी बाउंड्री पे बैठे हुए, ठीक है? तो मान लो यहां पर अंकुर बैठा हुआ है, यहां पर सैयद बैठा हुआ है और यहां पर डेविड बैठा हुआ है, और तीनों के बीच का डिस्टेंस यहां पर क्या है? इक्वल है। ये बाउंड्रीज पे बैठे इस तरीके से। तीनों के हाथ में एक टॉय टेलीफोन है जो कि एक स्ट्रिंग से, एक वायर से अटैच्ड है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। तो जैसे इसके हाथ में एक फोन है, इसके हाथ में एक फोन है, तो ये एक स्ट्रिंग से अटैच है। इसके हाथ में एक फोन है, तो ये भी स्ट्रिंग से अटैच है, ये भी स्ट्रिंग से अटैच है। तो आपको इस स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है। तो ओवरऑल आपको क्या दिख रहा है? एक सर्कल दिख रहा है जिसके अंदर क्या इंस्क्राइब है? एक ट्राइंगल।
और ये ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि तीनों के बीच का डिस्टेंस यहां पर क्या है? सेम। क्या ये क्लियर? अब इसका जो सेंटर होगा वो यहां पर कहीं आएगा, ठीक है। अब अगर मान लो सेंटर को मैं ए से ज्वाइन करता हूं या सेंटर को मैं एस से ज्वाइन करता हूं, तो ये जो डिस्टेंस है ये एक्चुअली सर्कुलर पार्क का क्या है? रेडियस। और इसके रेडियस की लेंथ कितनी गिवन है क्वेश्चन में? 20 मीटर्स। तो ये वाली लेंथ हो गई यहां पर 20 मीटर्स। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है। अब देखो यहां पर इसको भी सॉल्व करने के दो तीन मेथड्स हैं, मैं सबसे इजीएस्ट तरीका बता देता हूं एक बार। इजीएस्ट मेथड में क्या है, एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंट्रॉइड की। सेंट्रॉइड क्या होता है आपको पहले वो बता दूं। एक्चुअली इक्विलेटरल ट्रायंगल के अगर हम मीडियंस ड्रॉ करें, मीडियंस मतलब एक ऐसी लाइन जो अपोजिट साइड्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो एक मीडियन ये बना, दूसरा मीडियन कौन सा बनेगा? ये वाला बन जाएगा दूसरा मीडियन। समझ में आ रहा है? तीसरा मीडियन कौन सा बन जाएगा? ये वाला बन जाएगा तीसरा मीडियन। तो ये तीनों मीडियन जिस जगह पे कट करते हैं वो वाला पॉइंट क्या हो जाता है? उसका सेंट्रॉइड। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड होता है वो उसके मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। 2:1 का रेशियो मतलब अगर ये वाली लेंथ अगर मान ली जाए 2 है, तो ये वाली लेंथ उसकी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्या ये क्लियर हो गया? तो इसी तरीके से अगर मान लो मैं AO को आगे एक्सटेंड करके यहां तक ले जाऊं AOM तक, तो ये जो AOM है ये उस ट्राइंगल का क्या हो जाएगा? मीडियन। और O क्या होगा? उसका सेंट्रॉइड। तो AO की लेंथ अगर 20 है तो OM की लेंथ यहां पर कितनी आ जाएगी? 10। क्योंकि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो? 2:1 के रेशियो में। तो OM की वैल्यू यहां पर से आ जाएगी 10 मीटर। क्या यहां तक का कैलकुलेशन सबको समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपको लेंथ निकालनी है ए से एस तक की। तो एक काम करते हैं, ए से एस तक की लेंथ को हम कंसीडर कर लेते हैं 2x। एस से डी तक की लेंथ भी कितनी हो जाएगी? अगेन 2x, क्योंकि ये कौन सा ट्राइंगल बन रहा है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। और ये एस एम जो है वो उसका क्या है? मीडियन है। मीडियन है मतलब ये वाली लेंथ उसकी हाफ हो जाएगी, तो वो कितनी हो जाएगी? x। क्या ये सबको समझ में आ गया? अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो मीडियन होता है वो एक्चुअली उसका परपेंडिकुलर होता है, तो यहां पर क्या बन जाएगा? 90 डिग्री। और ये वाला जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है ये ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल बनेगा? राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका हाइपोटेनियस क्या लोगे? 2x। बेस कितना लोगे? x। और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? चेक करके बताओ। परपेंडिकुलर हो जाएगा 30। अब इसमें सिंपली क्या अप्लाई कर दो? पाइथागोरस थ्योरम, और आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? x की। x की वैल्यू निकलेगी तो उसको डबल कर देना, जिससे आपको क्या मिल जाएगा? उस ट्राइंगल का साइड। सॉल्व करो और बताओ क्या आ रहा है x का वैल्यू। हेलो। पहले फिगर कंस्ट्रक्ट कर लो। नहीं, कंस्ट्रक्शन लिखना नहीं पड़ेगा इसमें। फिगर ड्रॉ करो, ये सारे कैलकुलेशंस मार्क करो उसमें, और उसके बाद सॉल्व करो। ट्राइंगल की भी मार्किंग कर देना, ASM। जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है वो।
हम्म AM30 कैसे हुआ? तो उसके पीछे एक थ्योरम है जिसकी स्टेटमेंट है, सेंट्रॉइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। वो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, मैं लिखवा दूंगा उसको, ठीक है? हाँ, 10 उसी थ्योरम से आएगा। लिखवाऊं क्या उसको? पहले ये पूरा कैलकुलेशन कर लो, फिर लास्ट में वो चीज लिखवा देता हूं। √300 होता है 100√3, 10√3। उसको 3 × 10 × 10 में स्प्लिट कर दो। आया क्या एक्स का वैल्यू? ओके, सो इधर पे चेक करना। आप यहां पर लोगे इन ट्राइंगल ए एस एम, ट्राइंगल ए एस एम में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे। सो पाइथागोरस थ्योरम से h² इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो P परपेंडिकुलर के प्लेस पे आज H हाइपोटेनियस के प्लेस पे आ जाएगा 2x का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर के प्लेस पे 30² और बेस के प्लेस पे x²। तो ये टर्म क्या बन जाएगी? 4x²। ये हो जाएगा 900 प्लस ये टर्म हो जाएगी x²। इस x² को यहां शिफ्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 3x² इज इक्वल्स टू 900। सो x² की वैल्यू आएगी 900/3। 3 से कट करोगे तो कितने टाइम्स में जाएगा? 3 3 9, मतलब 300। तो x² इज इक्वल्स टू 300। यहां तक आया, चेक करो। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √300। √300 को फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, √3 × 10 × 10 ऐसा हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा? 10√3। ये किसकी वैल्यू आ गई? x की वैल्यू, ठीक है? बट आपको ये वाली साइड की लेंथ चाहिए, तो ये साइड की लेंथ कितनी है? 2x। तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 × 10√3। तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा इसका? 20√3 मीटर्स। तो ये हो जाएगा उनका डिस्टेंस। एक बार चेक कर लो ये आया क्या सबका, ठीक है? अब देखो ये वाला जो स्टेटमेंट मैंने समझाया, ये 10 मीटर कैसे आया, इस चीज को लिखने का तरीका क्या होगा, ठीक है? तो इसको लिखना, ये सबने कर लिया कैलकुलेशन वाला पार्ट? अब यहां पर लिखो, इन ट्राइंगल ए एस डी, इन ट्राइंगल ए एस डी, ओ इज द सेंट्रॉइड, ओ इज द सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल ओ एस डी, सॉरी ए एस डी, इक्विलेटरल ट्राइंगल ए एस डी, and centroid of equilateral triangle divides the median, in ratio 2:1, 2:1. Therefore AO upon OM, therefore ये जो रेशियो दिख रहा है किसका रेशियो? AO अपॉन OM। ये रेशियो कितना हो जाएगा? 2/1। अब AO की लेंथ आपको गिवन है, AO की लेंथ कितनी गिवन है?
20 अपॉन ओ एम इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ओ एम यहां पर मिल जाएगा, तो 20 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहां पर 2 इंटू ओ एम। तो ओ एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20/2, दैट इज इक्वल्स टू 10 मीटर्स। तो ओ एम की लेंथ यहां पर आ जाएगी 10 मीटर्स। अब ओ एम अगर 10 मीटर आएगा तो ए एम की लेंथ कितनी होगी, ए एम इज इक्वल्स टू ए ओ प्लस ओ एम। ए एम की लेंथ हो जाएगी ए ओ प्लस ओ एम, और ए ओ की वैल्यू 20 है और ओ एम की वैल्यू 10 है, तो ए एम 20 प्लस 10 मतलब कितना हो जाएगा 30 मीटर्स। तो ये जो 30 मीटर का कैलकुलेशन जो करना है वो इस तरीके से करोगे। ये एक तरीका है इसको हाँ क्या, एक और मेथड है, वही बता रहा था। एक और मेथड है, दूसरा मेथड जो है राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम, लेकिन वो काफी लंबा होगा उसका सॉल्यूशन। ये वाला क्वेश्चन कितने स्कूलों में कराया है, नहीं करवाए? सेंट्रॉइड मेथड से कराए हैं या पाइथागोरस मेथड से? उसमें काफी लंबा गया होगा फिर कैलकुलेशन। हाँ, तो अब ये वाले का भी वही दो तरीका है, जो अभी मैं सेंट्रॉइड वाला तरीका बताया शॉर्टकट है। पाइथागोरस वाला भी बताओ क्या? पाइथागोरस वाला तरीका बताना है तो उसमें फिर अगेन थोड़ा सा टाइम लगेगा, कम से कम 15 मिनट इसमें लगेंगे। हाँ क्या, ये मेथड उससे इजी है, लेकिन इसके लिए ये एडिशनल जो प्रॉपर्टी है ना, ये प्रॉपर्टी उसमें मेंशन करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये चीज लिखना पड़ेगा, तभी इसका सॉल्यूशन वैलिड माना जाएगा। समझ गए? ओके, चलो एक दूसरा एक नया क्वेश्चन देता हूं, उसको सॉल्व करो। क्वेश्चन नोट करो, ये मेरे पास ही है, रखो इसको। एक्चुअली इसके क्वेश्चंस इसमें नहीं, इससे मिलते जुलते। हाँ हाँ, ओके, क्वेश्चन लिखो। टू chords AB and AC, two chords AB and AC of a circle are equal. Two chords AB and AC of a circle are equal. Prove that, prove that center of the circle lies on the bisector of angle BAC, lies on the bisector of angle BAC. ठीक है, ये एक क्वेश्चन है। सेकंड, एक और क्वेश्चन नोट करो।
हाँ ये फर्स्ट मैंने बताया। सेकेंड क्वेश्चन है ए बी एंड सी डी, अभी जो बता रहा हूं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड्स, आर टू पैरेलल कॉर्ड्स of a circle, of a circle such that AB is equals to 10 centimeter and CD is equals to 24 centimeter. AB and CD are two parallel chords of a circle such that AB is this, CD is this. If the chords are on opposite sides of the center, if the chords are on the opposite sides of the center, if the chords are on the opposite sides of the center and the distance between them, and the distance between them is 17 centimeter, is 17 centimeter, find the radius of the circle, find the radius of the circle. ठीक है, तो अभी जो मैंने सेकंड क्वेश्चन लिखा है ना, ये थोड़ा ज्यादा टफ है और ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ के फिगर बताओ कैसा बनेगा। ए बी और सी डी ये दोनों क्या है, दो पैरेलल कॉर्ड्स है, किस पे बन रहे हैं, एक सर्कल पे बन रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं और उसके सेंटर को मार्क कर लेते हैं ओ। अब ए बी और सी डी जो दो कॉर्ड्स बन रहे हैं वो कहां कहां पर बनेंगे और कैसे बनेंगे। हाँ ओके, अगर मान लो ए बी को मैं ऐसे बना रहा हूं, ए बी को मैं इस तरीके से बना रहा हूं, उसकी लेंथ कितनी गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो सी डी क्या बनेगा, उसके पैरेलल बनेगा। लेकिन पैरेलल कहां पर बनेगा, तो इस सेंटर के अपोजिट साइड पे पैरेलल बनेगा। मतलब किस जगह पे बनेगा, इस जगह पे बनेगा सी डी। क्या ये समझ में है, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा है ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर्स, तो एक सेंटर के ऊपर है तो दूसरा सेंटर के क्या है, नीचे। और सीडी की लेंथ आपको कितनी गिवन है, 24 सेंटीमीटर। और क्या डेटा गिवन है, पढ़ के बताओ। डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब कि अगर मान लो मैं यहां से एक परपेंडिकुलर बनाऊं दोनों पे, ये अगर मैं परपेंडिकुलर बनाऊं और इस पॉइंट को अगर सपोज मैं मार्क करता हूं P, इस पॉइंट को मैं मार्क करता हूं Q, तो जो PQ का डिस्टेंस है वो आपको गिवन है, कितना गिवन है, 17 सेंटीमीटर। क्या ये क्लियर हो गया सबको। और आपको क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, रेडियस। तो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हमें सेंटर को ज्वाइन करना पड़ेगा या तो O से या फिर C से, क्योंकि ये दोनों क्या है, उसका रेडियस है, या तो B से या तो D से, जिसको भी ले लो। क्या ये क्लियर हो गया यहां तक सभी को। ओके, यहां तक सबको समझ में आया ना फिगर। अब इसका सॉल्यूशन पूरा आप लोग करोगे, मैं सिर्फ हिंट दूंगा कैसे करना है। यहां पर आप ये दो राइट एंगल ट्राइंगल्स को यूज करोगे। पहला राइट एंगल ट्राइंगल ये वाला दिख रहा है, दिख रहा है सबको, ये राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसका डेटा मुझे बताओ, इसका डेटा क्या क्या है, इसका बेस कितना होगा, 24 का हाफ, क्यों, परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। क्या ये क्लियर हो गया। इसका हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, R, जो हमें फाइंड आउट करना है। और इसका परपेंडिकुलर ये हमें नहीं पता है, नहीं पता ना, 17 तो ये वाली लेंथ है, तो ये वाली लेंथ पता है क्या, नहीं पता। तो इस लेंथ को हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, ये लेंथ कितनी है, x। क्या ये समझ में आ रहा है। तो जैसा अभी मैंने जो पिछला क्वेश्चन करवाया था x y और ये वाला, याद आया, ये उसी से मिलता जुलता है। ऐसा ही एक राइट एंगल ट्राइंगल और बन रहा है, कहां पर बन रहा है, ऊपर की तरफ, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये बताओ इसका बेस कितना हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इसका हाइपोटेनियस भी कितना है, R है।
अब इसका परपेंडिकुलर कितना होगा बताओ देख के। नहीं, x तो ये है, ये भी x होगा क्या? ये कितना हो जाएगा? 17 माइनस एक्स। क्या ये सबको समझ में आ गया? अब जैसे हमने ये वाले राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा के पिछले बार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला इक्वेशन बनाया था, वैसे ही यहां पर किसका बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस या एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये वाला बनेगा। समझ रहे हो ना? और वैसे ही यहां पर भी अप्लाई करो। चलो सॉल्व करो आगे। क्या करना है? हिंट एक ही है, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में क्या अप्लाई करना है? पाइथागोरस थ्योरम। पहले इसमें लगाना, बाद में ऊपर वाले में। समझ रहे हो ना? क्या पूछ रहा है मेरे से? पूछ। ट्राइंगल का नाम पी क्यू है ना? ये पी है, ये क्यू है, तो ये ट्राइंगल का नाम क्या होगा? ए पी ओ। नीचे वाला क्या होगा? ए क्यू ओ, सॉरी सी क्यू ओ। हाँ हाँ बताओ। नीचे वाले को पहले, फिफ्थ और एट्थ। स्कूल में टेस्ट वेस्ट है क्या? बहुत बड़े कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है, कम से कम 15-20 मिनट लगेगा। मैं समझा दूंगा आज, ठीक है? क्लास के बाद बताता हूँ उसको, ठीक है? हाँ, सी ओ क्यू। हाँ करेक्ट। आगे सॉल्व करो। अब ऊपर वाले राइट एंगल ट्राइंगल में लो। ये पूरा समझ में तो आया ना क्या हुआ है इस क्वेश्चन में? एक बार चेक करो, ऐसा सॉल्व कर रहे हो कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा किया? हाँ ठीक है ना, मतलब तो वही होगा ना, इक्वल्स टू आर स्क्वायर ही लेगा ना। तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 144, ये आया क्या सबका? चेक कर लो एक बार। हाँ, फिर उसके बाद सेकेंड वाले इक्वेशन में क्या कर रहे होगे? आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा किया क्या? चेक करो एक बार। ये वाला स्टेप किया कि नहीं? ये नहीं आया क्या सेकेंड वाला किसी का? अरे ये वाले राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम फिर से लगाया, ये वाले राइट एंगल ट्राइंगल। ये आर स्क्वायर, इसका हाइपोटेनियस, ये बेस का स्क्वायर और ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जल्दी करो। हाँ। हम्म। सही है, 34 अपॉन में चला जाएगा, जो भी आएगा वो आंसर है। 17 का स्क्वायर 189, 17 का स्क्वायर 189 होता है।
नहीं होता है, 289, ठीक है। और वो 35x² कैसे आया? नहीं, वो ऐसे ऐड नहीं होता है। एक बार चेक करो, इधर पे ध्यान दो, ये हो गया r² इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर कितना आया? 25, ठीक है। इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई किया तो ये आ जाएगा a² प्लस b² माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। चेक करते चलो ये सबने किया कि नहीं। r² इज इक्वल्स टू ये 25 प्लस 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289 प्लस x² और माइनस ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 34x। एक बार चेक करो यहां तक आया सबका, ठीक है। अब क्या करो, ये x² वाली टर्म को भेज दो वहां पर, यहां भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा? r² माइनस x²। ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरे पास r² माइनस x² की वैल्यू है, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू, यहां ये दोनों टर्म्स ऐड होंगी, क्या बनेगा? दोनों का एडिशन बताओ जल्दी से। 294 और प्लस 20 तो 314 माइनस 34x। एक बार चेक करो ये आया क्या? ये आ रहा है कि नहीं? फिर r² माइनस x² की वैल्यू यहां पर जो गिवन थी कितनी थी? 144, तो इसको पुट करो। 144 इज इक्वल्स टू 314 माइनस 34x। ये क्लियर हो गया। फिर उसके बाद ये माइनस 34x को यहां पर भेजो और 144 को यहां पर, तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा 34x, राइट साइड में 314 माइनस 144। चेक करो यहां तक आया कितना आएगा डिफरेंस इन दोनों का राइट साइड में? 314 में से 144 को माइनस करो, कितना आएगा? 170, तो ये आ जाएगा 170। तो x इज इक्वल्स टू 170 बाय 34, तो 17 टूजा और 17 टेंजा, 2 1जा 2 5जा, तो यहां पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब आपको x नहीं, आपको क्या निकालना है? r। तो x की वैल्यू को उठा के यहां पर पुट करो, मिल जाएगा r। तो r² माइनस 5² इज इक्वल्स टू 144, तो r² माइनस 25 इज इक्वल्स टू 144, r² इज इक्वल्स टू 144 प्लस 25, तो r² इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 169, जिससे आपको r की वैल्यू मिल जाएगी, वो कितनी हो जाएगी? 13। 169 का रूट कितना होता है? 13। तो रेडियस होगा सर्कल का 13 सेंटीमीटर। आ गया था? किसी का आया क्या? ठीक है, ओके। बाकी प्रोसेस समझ में आया कि नहीं बताओ? ठीक है। अब देखो इधर पे जस्ट लास्ट एक कंक्लूजन सुन लो। यहां पर ये जो क्वेश्चन अभी मैंने दिया, इसी से मिलता जुलता जो सॉल्यूशन है वो कौन सा सॉल्यूशन है? ये वाला सॉल्यूशन। अगर आप ऑब्जर्व करोगे उसमें भी दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे थे, ये वाले में भी, और पिछले वाले में भी दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे थे। समझ में आ रहा है ये चीज? इसके अलावा इसका एक और शॉर्टकट तरीका है। दूसरा जो तरीका है उसमें हम एरिया ऑफ ट्राइंगल वाली अप्रोच से भी इनका एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम वो मेथड भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ, कुछ डाउट है? जस्ट अ सेकेंड आया।